राजशेखर जी नमस्कार। मोहन। नमस्कार, आइए आइए। हम लोग नेशनल म्यूजियम के सुरक्षा अधिकारी हैं एंड मीट मिस्टर गौतम, पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। बैठिए प्लीज। सर, आपके पिताजी ने हमारे म्यूजियम को एक सोने की तलवार भेंट की थी। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। हाल ही में वो चोरी हो गई है। ये जरूर उसी आदमी का काम है जो इस तलवार के राज को जानता है। राज? जी, रिसर्च करके मैंने पता लगाया है कि उस तलवार पर कुछ लिखा है जो किसी खजाने के बारे में बताता है, लेकिन उसमें आधी ही जानकारी है। आपके पास जो तलवार है उस पर भी कुछ लिखा हो और दोनों को मिलाकर खजाने का पता चल जाए। दूसरी तलवार तो है मेरे पास, पर उस पर भी कुछ लिखा है, इसके बारे में। देखिए, मेरा शक ठीक था। लिखे हुए शब्दों से खजाने की बात साफ होती है। इस पर किसी जगह का जिक्र तो दिखता है। और उस जगह का पता हमें तभी लग सकता है जब तलवार मिल जाए। आपने कोई कोशिश की? इसीलिए मिलने आए हैं। चोर जरूर उस दूसरी तलवार को हासिल करना चाहेगा। वो दोनों को मिलाकर ही खजाने तक पहुंच सकता है। आपको सतर्क रहना होगा। अगर कुछ होता है तो हमें इत्तला करें। बड़े आश्चर्य की बात है, हमने कभी इस बारे में सोचा भी न था। अगर कुछ होता है तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू मिस्टर राजशेखर, आपको तकलीफ दी, माफी चाहता हूं। ओके, वेलकम। हैंड्स अप। खबरदार जो भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने जैसे म्यूजियम से तलवार पार की वैसे आसानी से यहाँ चोरी कर लोगे। बंदूक नीचे फेंक, नहीं तो बच्चे को चाकू घोंप दूंगा। अरे वो तो बच्चे को लेके जा रहा है। किसी ने मेरी तरफ आने की कोशिश की तो बच्चे को चाकू मार दूंगा। राजशेखर, अपने आदमियों से कह के बंदूकें फेंक दें। अगर किसी ने मेरा पीछा किया, पुलिस को खबर की, तो समझ लेना बच्चे का मुंह नहीं देखोगे। हट! हट! मेरा बच्चा। हेलो, नागलिंग बोल रहा हूँ। बच्चा सही सलामत चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे पास जो तलवार है उसे लेकर त्रिशंकु पहाड़ी पर आ जाओ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खबरदार पुलिस को साथ लेकर आए तो बच्चे का मरा हुआ मुंह देखोगे, समझ गए? हाँ? ओए टाटा, बाय बाय। ए, रुक, मेरी कार लेके कहाँ जा रहा है? नागलिंग, नागलिंग, मोहन, मोहन। क्यों जी, आप अकेले आ गए? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा मोहन कहाँ है? बोलिए ना, कुछ तो बताइए। मेरा बच्चा कहाँ है? बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? निर्मला, मैं तलवार लेकर उसकी बताई हुई जगह पर गया था। हाँ हाँ, लेकिन वो वहां नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं, पता नहीं। जरूर उस पापी ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया होगा। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। निर्मला, हाँ, तलवार, यही तलवार, इसी तलवार की वजह से मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया है। इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ। धीरज रखो निर्मला, धीरज रखो। निर्मला, निर्मला मर गई। जब उसका बच्चा ही नहीं उसका रहा तो जिक्र क्या करेगी? निर्मला मर गई, मर गई निर्मला। निर्मला, आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। 5 बजने वाले हैं। एग्जीबिशन का टाइम खत्म। मुझे नहीं लगता कि नागलिंग अब आएगा। तो फिर आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा, क्योंकि वही शख्स जो इस तलवार का रहस्य जानता है। करेक्ट, यही तो एक वजह है कि सालों से पुलिस उसे ढूंढने में आपके हर कदम पर आपके साथ है। वो राजद्रोही मिले या न मिले, पर मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, वो है आप। आइए।
ड्राइवर। अरे तेरे की गाड़ी कहाँ गई? साहब जी, हमारी गाड़ी को चुरा के ले गया। यस, मुबारक हो कमिश्नर साहब। सुना है आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले हो। कौन बोल रहा है? वही जिसकी आपको तलाश है, कार चोर। कहाँ से बोल रहे हो? फिलहाल तो फोन से बोल रहा हूँ साहब, बताने के लिए कि मुझे पकड़ना आसान नहीं है, अपमान ही मिलेगा, इसलिए इस्तीफा अपना तैयार रखो। तू हरामखोर, तुझे हथकड़ी पहना कर रहूंगा। भाग ले, कहाँ तक भागेगा? अरे साहब पुलिस। अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस, पुलिस, अरे रुक 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 रुक, मैं राजू हूँ। अरे तू है राजू? मैं समझा पुलिस आ गई। मैं अभी अभी पुलिस को चकमा देकर ही आ रहा हूँ। है वो कैसे? ला माचिस दे। है, पता है ये किसकी गाड़ी है? पुलिस कमिश्नर की। पुलिस। चुप, डर मत। लेटेस्ट गाड़ी है, 83 का मॉडल। चैलेंज किया और ले आया। क्या? रोकड़ा निकाल। क्यों राजू, कुछ ज्यादा पी ली है क्या? ऐसा क्यों बोल रहा है बे? ठीक है, मैं तेरी चुराई गाड़ियाँ खरीदता हूँ, आज तू मुझे पुलिस कमिश्नर गाड़ी खरीदने को बोल रहा है। अबे मरवाएगा हम दोनों क्या? कितने सालों से पुराने यार हैं, जानता है तू? और आज तू अचानक मुझे बीच में छोड़कर जाने की बात कर रहा है पगले। देख ले, विदेशी कार है ये, देख। ठीक है, ठीक है। और ये है देसी गाड़ी। हाँ हाँ। उसका क्या दाम मिलेगा? 2 लाख। और इस गाड़ी का कितना दाम मिलेगा? 20,000। माइकल डियर, हम दोनों एक ऐसा काम करते हैं, अपनी दोस्ती की खातिर उस 2 लाख को तुम रख लो और 20,000 को मैं लेकर चला। 2 लाख अपना, 20,000 उसका। वाह, लौंडा अच्छा बेवकूफ बन गया। दे दे। Hey, Daddy! Oh, Dad! आजा मेरे बेटे। छोड़ो डैडी, गाड़ी चुराने का धंधा फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ मैं, एकदम फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ, फिर भी आप धक्कम पेल में लगे हुए हैं। पुरानी आदत है, हाथ में खुजली मची थी, दारू के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए धकेल धकेल कर ले आपको आया। कोई बढ़िया सी गाड़ी नहीं मिली हाथ साफ करने के लिए? ये क्या मिला आपको? टीन का डिब्बा? देख बेटे, कार टीन की हो या सोने की, हर हाल में उसके अंदर एक अदद इंजन होता है ना? देखता हूँ, देख ले। देखता हूँ। हाँ हाँ देख ले। कहाँ इंजन? फू, बिना देखे चोरी करने पर गाड़ी बिना इंजन वाले ही मिलेगी। कोई बात नहीं, लगता है अपनी जात का। मेरे से पहले ही कोई इस पर हाथ साफ कर गया। अच्छा, तेरे काम का क्या हुआ? हाँ, मेरी बात सुनोगे तो मुझे सर पे बिठा के नाचने लगोगे। ताक धीन ताक धीन ताक धीन ताक। अरे क्या बात करता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड, बेचारे आम लोगों की गाड़ी चुराते 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 मैं थक गया था, इसलिए मैंने चैलेंज किया और पुलिस कमिश्नर की गाड़ी पे हाथ साफ कर दिया। वाह माय सन, तू तो कलाकार आदमी है। इस काम के लिए तो हमें मस्ती में नाचना होगा। तो नाचो। तक दिना दिन, तक दिन, 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 तक दिना दिन, तक दिना दिन। तक दिन। इसका मतलब ये है क्या तुम जी भर कर खर्चा करोगे? खर्चा? हाँ। और मैं? डैडी, आज मेरे पास कानी कौड़ी नहीं है, आपके पास कितना है? अबे मेरे पास होता तो क्या मैं घर पे मिलता, पुरानी कार धकेल कर लाता? धत तेरे की,
मैं भी एक्सचेंज में कार ले आऊं। अब सेलिब्रेशन के लिए क्या करें? बेड़ा गर्क, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जा। जॉनी, मेरे बच्चे, मजा आ गया। जॉनी, कहाँ से चुराया तुमने ये? हैं? ए, उसको क्यों डांट रहा है? बाप स्पेयर पार्ट चोर, बेटा चुराए कार और छोटा भाई पॉकेट मारता है। देखो हमारा खानदानी धंधा कैसे बढ़ रहा है। हमारा तो दिल खुश हो गया। ठीक है, चले। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, खत्म हुई इंतजार की घड़ी, आ रही है फुल झड़ी मिस अनीता। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो भाई? बाहर ले जाके फेंकेंगे इसे। मुंह क्यों बंद किया है इसका? सीटी बजा रहा था ये। इन्हें फेंकने का हुक्म किसने दिया है? हमारे बॉस ने। कौन है बॉस तुम्हारा? वो देखो। पिताजी बॉटल पकड़ो। बॉस, वो मेरे पिताजी हैं। अपने बंदों से कहो कि वो उनके मुंह से चेपी हटाएं। नहीं कहा तो? यहाँ महफिल सज जाएगी। अच्छा चलो देख लेते हैं। देखोगे? देखोगे? ये क्या है? देख लिया? विजय, ये हमारे काम का आदमी है। ओ फैंटास्टिक फैंटास्टिक, तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। वाह। मेरा नाम राजू है। आई एम विजय। वाह क्या हाथ है। कोई शक? अबे ओए, तुमको इतनी अकल नहीं कि इसके साथ कैसे पेश आते हैं? साहब को ले जाओ, बैठा उनकी जगह पे। टेक इट इजी, वी विल एंजॉय, कम ऑन। क्यों डैडी, कैसा रहा? मजा आया ना? हाँ, इसमें क्या शक है। लेकिन अगर तुम जिंदगी भर मजे में रहना चाहते हो तो तुम्हें उस अरबी घोड़ी को हासिल करना चाहिए। क्या? कौन सी अरबी घोड़ी? वही जिसके साथ तुम ठुमके लगा रहे अनीता। थे। अनीता। सोचो सोचो, अगर उसकी जैसी लड़की तुम्हारी वाइफ बन जाए तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। डैडी, डैडी, पहले मेरे दिल में भी यही ख्याल आता कि उसके जैसी, लेकिन उसके जैसी ही क्यों? मुझे तो वही चाहिए। शाबाश मेरे लाल, राज सिंह का बेटा है तू आखिर। एक बात बोलता हूँ डैड, 3 दिन में उस अरबी घोड़ी को अपने घर लाके ना खड़ा किया तो मेरा नाम बदल देना। देख लेना। चैलेंज? चैलेंज। डैडी इंपोर्टेड कार है, ले चले क्या? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? दिखता नहीं क्या? चाबी घुस नहीं रही है। ये मेरी कार है। आपकी कार? डैडी हमारी कार किधर है? कार नंबर क्या है? TMS 6577। ये तो मेरी कार का नंबर है। डैडी वो हमारी गाड़ी का नंबर पूछ रहे हैं। TMS 6577 5577। बेटा सुनो, इस हालत में तुम्हारा कार चलाकर जाना ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, सुबह आकर अपनी गाड़ी ले जाना। आप तो महात्मा हैं। महात्मा है आप। आओ गाड़ी में डैडी यहाँ नहीं बैठेंगे, ठंड लग जाएगी। क्या बात है, बहुत बड़ा दिल है इसका। बड़ी गाड़ी, हाँ, बड़ा संभाल के दिल। बैठना। चलिए सर। चला। राजा बेटा, रोना नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, माँ है तेरे साथ। ना ना ना, रोना नहीं। मेरा बच्चा। माँ जी, छुड़ा मत इसे, मेरे बच्चे को छीनना चाहता है। हट जा यहाँ से। गीता, गीता, ये देख तो इसे, मेरे बच्चे को छीनना चाहता है। तेरे भैया को हमसे अलग करना चाहता है। तुम क्यों उस गुड्डे को लेना चाहते हो? जाओ यहाँ से। माँ, वो हमारा नौकर है, वो तो भैया को गोद में लेना चाहता था। कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है, मुझे उसे डर लगता है। निकाल दो उसे। गीता, कुछ नहीं करेगा। ये सब क्या हो रहा है बेटी? वो माँ सोच रही थी कि नौकर गुड्डा लेके चला जाएगा, इसलिए वो डर गई। समझ गया। पुरानी यादें न सताए इसलिए मैंने घर भी बदला, लेकिन कभी कभी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खैर तुम जाओ, दवाई लेकर आओ। निर्मला, निर्मला, अपना बेटा स्कूल पढ़ने को गया है। पता है तुम्हारे लिए क्या भेजा है? क्या बेचा है? मिठाई। मिठाई? हाँ। हाँ दीजिए मुझे, दे दो। गीता, बेटे ने जो मिठाई भेजी बहुत मीठी है। कमला, मालकिन को कमरे में ले जाओ। हाँ। मेरा बच्चा, निन्नी आ गई।
पापा, भैया ने भेजा है सुनकर माँ ने कितनी जल्दी से दवाई ले ली ना। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रही है। कभी कभी कितने अच्छे तरीके से बात करती हैं और कभी कभी अचानक गुस्से में भड़कने लगती है। पता नहीं कब ठीक होंगी माँ। जिस दिन तुम्हारा भाई मिल जाएगा उस दिन ये ठीक हो जाएगी। हम अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं। देखना, वो जरूर हमें मिलेगा, मुझे विश्वास है। भगवान सबकी सुनते हैं। जॉनी, जॉनी उधर देख बे। जॉनी, वही तेरी भाभी है तेरी। जॉनी मेरा टांका फिट करा दे। जा, छोटे भाई का फर्ज निभा दे। जा रे, रास्ता साफ है, न दाएं कोई है न बाएं कोई है। मौका अच्छा है, जा जाके अपने जलवा दिखा दे। जा। अरे तेरी की। अरे उठिए देवी। आइए आइए। आर यू ऑलराइट? मुझे बचाने वाले आप हैं। जी मैं ही हूँ। थैंक यू। नो 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 नो, थैंक यू की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप इस हादसे से कुछ सीखें। अगर ये समाज सेवक ना आया होता तो किसी का क्या जाता, तो भी नुकसान मेरे ही होता। आप डूब जाते। मैं डूब जाती तो कहानी खत्म हो जाती। खत्म हो जाता, होटल बंद हो जाता। क्यों? ये क्या? इस होटल में तुम डांस करती हो और तुम डांस नहीं करोगी तो कौन आएगा? इस होटल में मक्खियां भी नहीं आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे तैरना नहीं आता, बस यही बात है। बस इतनी सी बात, तो सीख लीजिए। मैं तैरना तो चाहती हूँ, पर समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाके सीखूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सिखा दूंगा। तुमने मेरे बारे में सुना है? 1981 का स्विमिंग चैंपियन। नेशनल? इंटरनेशनल। श्रीलंका से लेके इंडिया तक का समुद्र तैर कर पार किया मैंने। गंगा, यमुना, त्रिवेणी सब नदियां तैर कर पार की है मैंने। आप तो कमाल के तैराक हैं। आप ही मुझे सिखाइए ना। बताइए कब से शुरू करेंगे? कब से क्या? अभी से, आज से, अभी से। लेट जाइए आप पानी में। हाँ? मेरे हाथों के ऊपर। घबराइए मत, मुझे अच्छा लगेगा। आ जाइए। गुड। पैर चलाइए। हाँ, हाथ चलाइए, पैर चलाइए, हाथ चलाइए, पैर चलाइए। हाँ, इसे कहते हैं तैरना। क्या हुआ? वो गुरु से आशीर्वाद लेना भूल गया मैं। अभी आया मैं। ना फोड़ेगा क्या? चल फूट यहाँ से। चल जा। ओके ओके, आइए आइए आइए। हाँ, दोबारा शुरू करते हैं। आइए आइए, लेटिए आइए, लेटिए। गुड, या गुड गुड गुड। हाँ, पैर चलाइए, पैर चलाइए। ओ ओ ओ। घबराइए मत, घबराइए मत। हाँ, मैं हूँ ना। हाँ, एक मिनट मैं आया अभी। ओके। तेरी। ए, चुप रह। यहाँ क्यों आया? क्यों आके ऐसे तैसे करा रहा तू? अबे जाना, दिमाग खराब मत कर। चीट। ए, यही तुम्हारा गुरु है? वो Shut up! साले तेरी वजह से। अपमान, अपमान, घोर अपमान। एक लड़की से चांटा खाकर तुझे शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब मर। थू। मैंने भी झापड़ मारा उसे। किसको? उस लड़की को? जॉनी को। अरे रे 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 रे, एक बस जबान से मार खाई और एक बेजबान को मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आती है, पर क्या करूं? ओहो, हे भगवान, इस अपमान का क्या निदान है? क्या करूं समझ में नहीं आता। हाँ, बाथरूम में घुसता हूँ। नहाने के लिए? नहीं, बाल्टी में पानी भर के उसमें अपनी मुंडी डाल दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने को। अरे रे 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 रे, रुको 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 रुको। इसमें आत्महत्या करने वाली क्या बात है? तेरे जैसे नालायक का बाप होने से अच्छा है भगवान का प्यारा हो जाओ। नहीं डैडी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा।
जिस गाल पे उसने चांटा मारा है आपके बेटे को इतनी बेदर्दी से, अगर उसी गाल पे उसने प्यार से पप्पी नहीं मारी तो मैं भी अपना नाम बदल दूंगा। मुआ! वाह मेरे बेटे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। क्या? कान इधर लाइए। काट लेगा तू। सुनिए तो, नहीं काटूंगा। अनीता, तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। आपने जो तकलीफें उठाई उससे तो बहुत कम है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो तुझे यूं होटलों में नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमिंग, मैं आती हूँ। यस, नमस्कार। नमस्ते। कौन है आप? सिंघल। हाँ? राज सिंघल। क्या चाहिए आपको? आप ही चाहिए। क्या? मेरा मतलब एक पार्टी में आपका डांस आइटम चाहिए। आइए। घर तो अच्छा है, मेरा लाल माला माल हो जाएगा। बेटी अनीता, इस 17 को मेरे छोटे बेटे की बर्थडे है। प्लीज बैठिए। थैंक यू। होटल ग्रीनलैंड में एक ग्रैंड पार्टी रखी है, उसमें आपका ही डांस प्रोग्राम हो, ऐसा ही हमारे परिवार की इच्छा है। सॉरी सर, 17 तारीख को मेरा कहीं और प्रोग्राम है। कोई बात नहीं है, बर्थडे 18 तारीख पर टाल देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का 17 तारीख की रात 12:01 पर पैदा हुआ, इसलिए बर्थडे 17 को भी हो सकता है, 18 को भी हो सकता है। अब तो आप आ सकती हैं ना? तब ठीक है, मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। पर मेरी पेमेंट? क्या पेमेंट? ये रहे 500 रुपये, एडवांस समझ कर रख लीजिए, बाकी बकाया प्रोग्राम के दिन दे दिए जाएंगे। लीजिए। थैंक यू सर। आओ बेटी अनीता, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जरा रास्ता दीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? यही है हमारा छोटा बेटा, इसके ही बर्थडे पर तुम्हें डांस के लिए बुलाया है। बड़ा ही अच्छा बेटा है। ये क्या बदतमीजी है? एक कुत्ते के जन्मदिन पे मैं नाचूंगी? हाँ। कभी नहीं। अनीता देवी, जिन इंसानों के सामने आप नाचती हैं ये उससे ज्यादा शरीफ और कायदे वाला है। ये आंख नहीं मारेगा, हाथ नहीं पकड़ेगा। तो ये तुम्हारी कारस्तानी है? बिल्कुल, ये मेरा बड़ा बेटा है, राजू। राजू। ओ माय गॉड, उस 4 पैर वाले जानवर के आप बाप हैं और ये भाई हैं। आपकी तो बड़ी गजब फैमिली है। अनीता, यू हैव चीटेड मी। किसी और को बुला लेना। रुकिए देव जी, तुम्हें तो क्या, तुम्हारी दादी को भी नाचना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एडवांस लिया है। एडवांस? ये लो अपना एडवांस। ओह फैंटास्टिक सर। इतने दिनों में इस क्लब में हारा हुआ पैसा आपने एक ही दाव में जीत लिया। मिस्टर विजय, मैं ताश पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता, बस दिल बहलाने चला आया हूँ। लेकिन आज इस जीत को मैं शुभ शगुन मानता हूँ। कैसे? विजय, जैसे आज हारा हुआ पैसा मुझे वापस मिला, वैसे ही मुझे विश्वास है कि कई साल पहले मेरी जो कीमती चीज खोई थी मुझे वापस मिल जाएगी। शायद यही वजह है कि इतने दिनों बाद मुझे जीत मिली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, चलता हूँ। रॉबर्ट, भाई साहब, भाई साहब। थैंक्स बेटा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी आनंद। तुम्हारी उम्र की किसी भी लड़के को जब देखता हूँ तो मेरा खोया हुआ बेटा याद आता है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो एक लंबी कहानी है, आओ मेरे घर चलो। जाने दे सर, फिर कभी। क्यों बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, कम से कम घर चलकर एक कप कॉफी पी लो। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब, खैर चलिए। जैक। बेटी गीता, गीता, ए आनंद, आज ये नहीं आते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। पापा, हाँ बेटी, लुटेरे मुझे घेर कर मार ही देते, इन्होंने बचाया। ये मेरी इकलौती बेटी गीता। जी मेरा नाम आनंद है। शायद
मेरा आना आपकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर आए मेहमान को देखकर कम से कम टूथपेस्ट के विज्ञापन वाली मुस्कान तो दे ही सकती थी। माफ कीजिएगा, भगवान ने जैसे इस घर से हंसी छीन ही ली थी, हमारा ऐसा ही हाल था। बेटी ये पहली बार आए हैं, उन्हें ये सब क्या मालूम। तुम जाओ कॉफी लेकर आओ। माफी चाहूंगा, आइए बैठिए। छोड़ छोड़ दे मुझे, छोड़ना छोड़ना। ये कौन आए हैं? निर्मला, हाँ? घबराओ नहीं। हाँ? ये जो है हमारे दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, कोई और है, कोई और है। आनंद, ये मेरी बीवी है, बुरा मत मानना। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, क्या करें। आपके घर में सबको देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अहम चीज खो गई है। तुम बैठो बेटा, मैं आ रहा हूं। आनंद, इस तलवार को देखो। बहुत ही खूबसूरत है, पर बहुत पुरानी लगती है। हाँ बेटा, जो आदमी इसे चुराने आया था वो मेरे बेटे को उठा के ले गया। बस उस हादसे के बाद से मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन पागलों जैसी हो गई। गीता हंसना भी भूल गई। सर, भगवान ने आपको दुनिया का सब सुख दिया है, पर इतना बड़ा दुख भी दे दिया। आपकी खुशियाँ वापस लाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा सर, आप बोलें तो। शुक्रिया बेटे, तुमसे मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला। लो ना, कॉफी पियो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ। जाओ पकड़ो उसे, कम ऑन। आज तू नहीं बचेगा रे। हाय, हे यू, गुड मॉर्निंग। ए, पुलिस कमिश्नर। अबे नकली कमिश्नर, आज नहीं बचेगा। तूने कमिश्नर की कार चुराई और तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा क्योंकि आज तू सोना चुरा के भाग रहा है। सोना, समझा? क्या? सोना? हाँ। You mean gold? हाँ, गोल्ड। Oh, yeah, very good. इस बार तू नहीं बच पाएगा बच्चों। Very good, very good. जानता है ना मैं कौन हूँ? दुखंड राम, इंस्पेक्टर राम दुखंड। समझा ना बेटा? आज नहीं छोड़ूंगा तेरे को। I understand. भाग कहाँ तक भागता है? Now, you understand. चलो, अबे रुक, अरे गाड़ी रोको, अरे अरे अरे, अबे रोको, गाड़ी रोको, अरे क्या कर रहे हो?
Michael! Michael, darling! How are you, darling? वाह छोटे लाल, क्या है तेरा हाल? हमको अच्छी तरह मालूम था तू गाड़ी कहीं से भी चुराएगा, बेचने यहीं आएगा। अच्छा, ये गाड़ी आपकी है? वेरी गुड, वेरी गुड। गाड़ी तो बहुत धमाल है। गाड़ी आपकी बॉडी भी कमाल है। बस एक छोटी सी परेशानी है कि अगर आप शुक्रिया ना कहकर थोड़ा रोकड़ा इनाम में दे दें तो। पैसा की भेजी चिड़िया मुझे मिल गई हैं। दूसरे जहाज से मैं कुछ और चिड़िया भेज रहा हूँ। आप एक काम करिए, इसके बदले 6 कबूतर भेज दीजिए। ओके, दैट्स ऑल राइट। कम ऑन, टेक दिस। आ जाओ भाई। कम ऑन बिग बॉस। हाय विजय, ये नया लड़का कौन है? ही इज आवर न्यू फ्रेंड राजू। ओह राजू, ग्लैड टू मीट यू। हाउ आर यू? ओके। ओह, इट्स ऑल राइट। बिग बॉस, जिस कार में सोना था उसे पुलिस से बचाकर यही लाया है द ग्रेट राजू। मेरे आदमियों ने ये बात मुझे पहले ही बता दी। कम ऑन, टेक योर सीट। माफ कीजिए, मुझे बहुत काम है। ऑफिस खत्म होने तक 4-5 कारों पे हाथ साफ करना है। मेरा हिसाब कर देते तो मैं अपने धंधे पे लगता। ओह अब्दुल्ला, कैश। कम ऑन, टेक दिस। तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो यहाँ चले आना, और जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुलवा लूंगा मैं। मुझे भी अपने काम में आप जैसे लोगों की जरूरत है। बाय बाय, गुड लक। विजय, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। कमाल देखिए इसका, गाड़ियां इसके लिए पालतू कुत्ते की तरह है, इसकी हर बात मानती हैं। गाड़ी की इसकी बातें मानने दो, लेकिन अब ये हमारी बात माने। ओके? रुको जॉनी। जॉनी, तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें कुत्ता कहा था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जॉनी, मुझे अपने भाई के पास ले चलो, उनसे भी माफी मांग लूं तो मुझे चैन मिलेगा। आज अचानक आपके दिल में ये बदलाव कैसे? एक चोर मेरी सारी कमाई लेकर भाग रहा था। जॉनी ने उसे पकड़ा और मेरा पर्स वापस ले आया। आज अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जॉनी, मैं ना कहता था हम दूसरों की मदद करते ही रहते हैं, और ये तो मेरे लिए वैसे भी खास है। किसी दिन हमारे घर आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस आप देखती जाइए, अब मैं आपके कैसे पास पास आता हूँ। जॉनी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम कब एक दूसरे से मिलकर अकेले में दिल खोल कर बातें करेंगे। आपका क्या कहना है? कल शाम 6 बजे समुंदर के किनारे हम दोनों मिलने वाले हैं। जॉनी को बता दीजिए। ओए, जॉनी, फैंटास्टिक। आज तुझे ये क्या सूझा रे? एक ही दिन में तूने मेरी किस्मत बदल डाली रे। सच कहता हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तू एकदम महान है, एकदम महान। हाँ आनंद, मैसूर में होने वाले एग्जीबिशन में मैं अपनी पुरानी खानदानी तलवार को रखने वाला हूँ। मेरे बेटे को नागलिंग नाम का आदमी अगवा करके ले गया था, वो तलवार चुराने वहाँ जरूर आएगा। तुम भी चलो तो खुशी होगी। सर, मैंने तो आपसे पहले ही वादा किया था कि आपके बेटे को वापस लाने में मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। मुझे खुशी होगी। पापा तो कई बार वहाँ जाते रहते हैं, पर इस बार आपके साथ जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आशा की एक किरण जाग रही है। आपकी आशा को विश्वास में बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हमें कल शाम को ही निकलना है। ओके। डैडी, ये सब क्या है डैडी? मेरे मना करने के बाद भी आप शराब पी पीकर अपनी हालत खराब करने में तुले। ऐसे क्या देख रहे हो? बेटे, तुमने मेरा खून अपने हाथों में लिया, तुम्हें घिन नहीं आई? घिन कैसे? मेरे बदन में भी तो आप ही का खून दौड़ रहा है। लीजिए, पानी पीजिए। पानी? अरे शेर को दूध पिला रहा है क्या? अरे इसमें 2 पैक डाल दे कि थोड़ी किक लगे। किक। बिल्कुल नहीं, पानी पीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते डैडी? आपकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, और आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत बोल राजू, मेरे अलावे भी तेरा कोई है राजू। कौन?
हमारा भगवान? नहीं, भगवान ने मुझे तुम्हें पालने का काम सौंपा। पैदा करने वाला कोई और है। क्यों डैडी, मजाक कर रहे हो आप? सच्चाई कह रहा हूँ, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। एक दिन अचानक मैं मर गया तो यह सच्चाई तुझे कौन बताएगा? बोल। ठीक है, बोलिए। राजू, तुम तो जानते हो मैं कितना बड़ा कार चोर था। एक दिन जब मैं त्रिशंकु पहाड़ियों के पास खड़ा था, वहां एक कार आकर रुकी। आदमी उतर कर हटा और मैं कार लेकर निकल भागा। हमेशा की तरह मैं गाड़ी चलाकर ला रहा था कि रास्ते में लगता है बस गया यार। क्यों सर, लिफ्ट चाहिए क्या? बकवास नहीं, गाड़ी में क्या है? गाड़ी में लाइसेंस निकाल कर दिखाओ। लाइसेंस? वो तो वो किसका बच्चा है? सर, वो हमारे मालिक का बच्चा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। जरा छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी। ठीक है, निकलो। तुम वही बच्चे हो, गाड़ी उसी दिन बेच दी और तुम्हें पालने का मैंने फैसला किया। जानते हो क्यों? अगर उस दिन तुम मेरे साथ नहीं होते ना, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती। तुम्हारा एहसान मानकर तुम पर ममता लुटाना मैंने अपना फर्ज समझा था। राजू, जिनकी वो कार थी वही तुम्हारे पिता हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो जिस दिन मुझे मिल जाएंगे मैं तुम्हें उनके सुपुर्द कर दूंगा। डैड, चाहे पैदा किसी ने किया हो, लेकिन पाला तो आपने ही है। आप ही मेरे पिताजी हैं। राजू, मैं आप ही का बेटा हूं। चलिए डॉक्टर के पास। उसकी फीस का पैसा देने से अच्छा है कि मुझे 2 पैक विस्की ला के दे दे। उसकी किक लगते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। विस्की 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 विस्की, इसके अलावा कोई काम है आपको? ठीक है, काम दे दो, उसके बाद पी लूंगा। डैड, अनीता की माँ से जाके शादी की बात करनी है, ये भूल गए आप? आई एम सॉरी बेटा। मेरी पसंद की हुई लड़की जब तक मेरी बहू बनकर नहीं आ जाती तब तक उस यमराज को अपने भैंसे के साथ खड़े रखकर मेरा इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ। मेरी परेशानी तो खत्म। अब एक और शादी कर दूं तो मेरा बोझ भी खत्म। डैड, अपनी शादी करोगे? मैंने तो बोतल के साथ शादी कर ली है। तेरे छोटे भाई जॉनी की शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा मतलब है अल्सेशन जात में पामिले गोद की कोई अच्छी सी बहू अपने जॉनी बेटी के लिए ढूंढ लो। मेरे साथ आ तो। राजू, उस गाड़ी को रोक। क्या बात है डैडी? जानते वो कौन है? अच्छी तरह हमारी जात वाला है, बस उसका लेवल थोड़ा बड़ा है और हमारा थोड़ा लेवल नीचे। नहीं बेटे, वो तेरे पिताजी हैं। यही मेरे पिता है? हाँ बेटे, त्रिशंकु पहाड़ी से जो मैंने गाड़ी चुराई थी वो इन्हीं की थी। यही तुम्हारे पिता हैं। भगवान भी चाहता कि तुम्हारे असली पिता तुम्हें मिल जाए। अच्छी तरह सोच के बताइए, क्या यही मेरे पिता है? इसमें कोई शक नहीं बेटा, उनका चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ है। राजू, अचानक यहाँ सब ठीक तो है? क्या देख रहे हो? कम है क्या? और दे देता हूं। मुझे रुपया नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? बताता हूँ। कई साल पहले आप अपने बेटे को लेकर त्रिशंकु पहाड़ी पर गए थे, कुछ याद आता है आपको? जरा याद कीजिए। मेरा बेटा? हाँ, अभी मुझे याद आया। एक चोर ने वो गाड़ी चुरा ली और एक पिता ने अपने बच्चे को खो दिया। अच्छा, उस बच्चे का क्या हुआ? राजू नाम से वो आपके सामने खड़ा है। तुम मेरे बेटे हो? राजू, तुम्हें देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये खुली आंखों से सपना देख रहा हूं या ये सब सच हो रहा है मेरे साथ। राजू, तुम्हारे खो जाने के बाद मैंने तुम्हें पता नहीं कहां कहां पर नहीं ढूंढा। पूरी जिंदगी आंसू बहाता रहा, पूरी जिंदगी एक लाश बनकर मैं जीता रहा। पहली बार जब तुम मुझसे मिले मैं तब भी तुम्हें पहचान नहीं सका कि तुम ही मेरे खोए हुए बेटे हो।
छोटी उम्र में खो जाने के बाद भी ढूंढ लिया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। अगर मुझे पालने वाले आपको देखकर नहीं पहचानते तो मैं आपको कभी नहीं देख पाता। वो महान आदमी कौन है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका नाम राज सिंघल है, कभी लेकर आऊंगा। शाबाश शाबाश। इतने सालों बाद बिछड़े हुए बाप बेटे को मिलता देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं बता नहीं सकता बिग बॉस। ऑल द बेस्ट राजू। बाय द वे विजय, आज का दिन बहुत शुभ है। आज हम लोग बड़ा जश्न मनाएंगे। राजू, उस महात्मा को भी लेके आना, वो भी इस जश्न का हिस्सा है। डैडी प्लीज। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े कलाकार हैं। वैसे आपको इसका बाप बनने की क्या जरूरत पड़ गई? वेट एंड सी, आई से वेट एंड सी। व्हाट? फिर से उस तलवार को ले जाके नुमाइश में रखेगा तू? यू रास्कल! मुझे धोखा देकर मेरी खानदानी तलवार ले गया। कोई बात नहीं, मुझे मेरा वारिस मिल गया, फिर मेरे लिए नहीं काफी है, समझे? क्या बात है डैडी? सन, हमारी पुरखों की तलवार जिसकी कीमत ना जाने कितने लाखों की है, उस पुश्तैनी बेशकीमती तलवार को राय बहादुर राजशेखर मुझसे धोखा देकर ले गया। वही तुम्हें उठाकर भी ले गया था। तुम्हें और उस तलवार को ढूंढने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। हार कर मैं घिनौना धंधा करने लगा। खैर जाने दो, तुम मुझे मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया। नो डैडी, कोई हमारी खानदानी तलवार चुरा ले और मैं वापस न ला सकूं तो मुझे आपका बेटा कहलाने का हक नहीं। कहाँ है वो इस वक्त तलवार? राजू, वो राजशेखर उस तलवार को लेकर मैसूर में होने वाली एक नुमाइश में रखने जा रहा है। इतना काफी है, बस आप समझिए हमें हमारी तलवार मिल गई। राजू, लेकर ही लौटूंगा। वेल डन बॉस, मैं आपका इरादा समझ गया। विजय, वो अपने बाप के यहाँ चोरी करने जा रहा है। तलवार लेके आया तो हमारे हाथों खत्म, नहीं तो अपने बाप के हाथों खत्म। That's all. कई दिनों तक सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब मैं आपको नहीं भूल सकती। मेरे दिल में हमेशा के लिए आप बस गए हैं। थैंक यू। अब मैं पूरी तसल्ली से जा सकता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आखिरी बार चोरी करने। राजू? इस बार दूसरों की नहीं, अपनी खुद की चीज वापस लाने जा रहा हूँ मैं। अनीता, होटल ग्रीनलैंड के मालिक नागलिंग ही मेरे पिताजी हैं। ये बात आज ही मुझे पता चली है। बहुत साल पहले राजशेखर नाम का एक धोखेबाज मेरे पिताजी से चालाकी दिखाकर हमारी खानदानी तलवार चुरा ले गया था। अब वो उसकी शहर शहर नुमाइश करके नाम बटोर रहा है। मैं उसी तलवार को वापस लेने जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फर्ज है। इसके लिए मुझे मैसूर जाना पड़ेगा, इसलिए जॉनी मेरे साथ जाएगा। मैं भी साथ चलूंगी राजू। नो नो, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मेरे से काम नहीं होगा, समझे? ओके? जॉनी, जैसा मैंने कहा वैसा करना, जा।
लगता है कोई आ रहा है, इसे इसकी सही जगह पहुंचा देना, समझे? जैक, तुम जाकर उस कुत्ते से तलवार लो, मैं इसको संभालता हूँ। अरे राम, उफ। आए? अबे ओ, चुपचाप यहाँ चला। आए? अरे वाह, दामे तो इधर ही आकर पकड़ लो। ये क्या कर रहे हो तुम? ए, अरे वो बंदूक है, पागल हो गए क्या? गोली चल जाएगी उसमें से। हाँ? गोली चला दी? मैं फिर कह रहा हूँ, चुपचाप इधर आ जा। नो 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 नो। ये अरे नो 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 नो। लो मैं आ गया। अरे अरे बंदूक से नहीं, बंदूक से नहीं, मुंह से बात करो। हाँ। ये मत समझना कि कुत्ते के जरिए तुमने तलवार पार कर ली है। मेरा जैक उसे कहीं से भी ढूंढ लेगा। दोस्त, तुम मेरे को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मेरे जॉनी को बेवकूफ नहीं बना सकते। चैलेंज। जानी हो या उसका दादा, तलवार के मामले में मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। क्या बक रहे हो तुम? उस तलवार को चुराने के लिए मैं इतने दिनों से उसकी रखवाली में लगा था। क्या सच बोल रहे हो तुम? हाँ, फिर ये बताओ उसमें मेरा हिस्सा क्या होगा? हिस्सा? हाँ, यू मीन शेर? दोस्त, वो तलवार जहां पहुंचनी थी वो तो अब तक वहां पे पहुंच भी गई होगी। तुम मुझे जगह दिखाओ, हिस्सा मैं खुद ही ले लूंगा। अगर मैं नहीं बताऊं तो जैसे टोपी उड़ाई थी, तुम्हारा सर भी उड़ा सकता हूँ मैं। अरे तुम ये क्या जरा जरा सी बात पे ठाए 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 करने लगते हो? तुम्हें उस पार्टी के पास ले जाना है ना जिसके पास तलवार है, ठीक है? ले चलूंगा, ले चलूंगा। तुम डांस वगैरह तो देखते हो ना? हाँ तो डांस तो देखना ही पड़ेगा। पता है तुमने जो इतनी सारी गोलियां चलाई उससे दिमाग की नसें हिल गई हैं, इसलिए थोड़ी 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 शराब पी के नाच देखने से दिमाग सही हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? ओके, मैं तुम्हें कोठे पर ले चलता हूँ। उसके बाद मैं पार्टी के पास ले चलूंगा।
मैंने खोद के निकाला है। अबे नहीं दूंगा, मुझे नहीं मैं दूंगा, दूंगा कह रहा हूं। मार दूंगा मैं। ये मेरी है, मैं समझा कहता तू? हूं। हाँ, समझ- दाद तेरी, ऊपर से चकाचक रखते हैं और इंजन बिल्कुल खटा रहा है। अरे 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 रुको रुको रुको, यही रुकना। थैंक यू सर। हाँ बच गया। जल्दी चलिए सर, कहीं वो फिर से ना आ जाए। आज तो बच गया मैं उससे। हाँ बेटा सुनो, तुम अपनी परछाई से तो भाग सकते हो, पर मुझसे बच के कहाँ जाओगे मेरे लाल? अरे वाह वाह वाह, मैं भाग कहाँ रहा था, वो तो मेरे हाथ में खुजली हो गई इसलिए मैं इधर थोड़ा आ गया। अच्छा हाथ में खुजली हो रही, डॉक्टर के पास चले? हाँ, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। 3 पत्ती खेलूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं समझा नहीं। तुम जानते क्या हो जो समझोगे? हाँ, लड़कियों से बात करते नहीं, पीना पिलाना जानते नहीं, ताश जानते नहीं। तो ताश खेलनी पड़ेगी। बस यार, ताश की 1-2 बाजी खेलूंगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज। ऑल राइट, तुमसे दोस्ती एक ही दिन की है, पर इतनी गहरी हो गई है कि बस तुम जो भी कह रहे हो मानने को दिल कर रहा है। लेट्स गो। गो गो। दिखाओ। तीन इक्के। रुको भैया, मेरे पास 3 राजा हैं। दोस्त, ये इक्के से बड़े पत्ते हैं या नहीं, इसलिए सारा पैसा हम जीत क्या गए। बोला? इक्के से बड़े राजा होता है? क्या पी के आया क्या? करेक्ट बोला, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अभी अंदर पी कर आ रहा हूँ। क्यों लफड़ा कर रहा है? ए बेबी जरा इसे देख। बेबी इसको देख। क्यों राजू, कौन से क्लब में ऐसा रूल होता है? मैं जिस जिस क्लब में जाता हूँ वहाँ पे अपने रूल बना लेता हूँ, समझे? राजू, लगता है तुम शराफत से नहीं मानने वाले। अरे नाराज मत हो मेरी मुटल्लो। ए चक्कू बक्कू, इसकी अच्छी तरह खातिर करो। बदमाश कहीं के, भागने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा, समझा ना? ए, क्या धमकी दे रहा है बे? एक ही जात वाले एक ही धंधा करते, ये सोच के चुप बैठा रहा मैं तो तू ज्यादा सर पे चढ़ने लगा है बे। मैं भी तेरे साथ शराफत से पेश आता रहा, लेकिन तू हमेशा चालाकी करता रहा। तेरी हर बात माना, पर अब नहीं। चुपचाप मेरे साथ चल, समझा कि नहीं? क्या 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 क्या? चुपचाप हूँ तो ज्यादा सिर पे चढ़ रहा है बे। असली मर्द है तो बंदूक फेंक और कर ले 2-2 हाथ, उसके बाद देख या तो तू या मैं।
सैल्यूट सर। पुलिस इंस्पेक्टर, एक चोर की माफी। अपन भी कुछ समझा नहीं सर। चोर को पकड़ने के लिए चोर बना, लेकिन आप तो हिस्सा। हिस्से के लिए नहीं, तलवार चुराने वाले के बारे में जानने के लिए मैंने ये सब किया। कौन है वो? सर मैं सच्चाई बता देता हूँ, अब झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सच। और तुम, सिर से लेके पांव तक तुम में झूठ भरा हुआ है। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। इस मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ सर, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर मैं। राजू आ रहा है, राजू आ रहा है। डैड। क्या बेटा, तूने आने में इतनी देर कर दी? मैं कितना घबरा गया था पता है तुझे? ओ डैड, पुलिस वाले के पास फंस गया था। कौन पुलिस वाला? आनंद। पहले मैं उसे राजशेखर का आदमी समझता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो पुलिस का अधिकारी है। अभी ढूंढ रहा होगा मुझे बेचारा कहीं, क्योंकि उसकी आंखों में धूल झोंक कर आया हूं मैं। जॉनी तलवार सही सलामत ले आया। वेरी गुड। ले आया बेटा, लेकिन बेटे तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या बात कर रहे हो? बोलने को क्या है? जॉनी जो तलवार लाया है वो असली नहीं, नकली है। बन तो ऐसे रहा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं। मुझे शक है कि असली तलवार तेरे पास है। मैं चोरियां जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में दूसरों की तरह कोई चोर नहीं है। अच्छे शरीफों की तरह बात करने से तुम शरीफ नहीं हो जाओगे। तेरे अंदर क्या है, बाहर क्या है, मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ये मेरी आंखें हैं। बेकार मेरे पर शक करने वाले के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ मैं। मेरे हाथों के बारे में तू जानता नहीं अभी तक, समझे? मुंह बंद रख। अपने सगे बाप से धोखा करने वाले बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है। रास्कल! स्टॉप इट! मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे से जुबान लड़ाता है? चल माफी मांग इससे। चल माफी मांग, नहीं तो यहां से दफा हो जा। सॉरी राजू, मैंने पहले ही कहा था राजशेखर बहुत चालाक आदमी, मुझे वो तलवार नहीं चाहिए। तुम ही जिद पे अड़े थे। मैं अभी वही कहूंगा, मैं जिद करता हूँ तो जीतता हूँ। और एक बात और सुन लो डैडी, मैं कभी हारता नहीं हूँ और आज भी नहीं हारूंगा। मैं आज ही राजशेखर के घर जाता हूँ। अगर उसको मारकर ही तलवार मिलेगी ना, तो उसको मारकर ही लाता हूँ। राजू, राजू! सुनिए, राजू राजू राजू। चुप कर बेटा, देखा नहीं कितनी गर्मी से गया है। देखना तलवार लेके ही आएगा, लेकिन बीच में इस पुलिस वाले का क्या करें? उसकी चिंता छोड़ो, उसको मैं खत्म कर दूंगा। इस हालत में आपका सफर करना ठीक नहीं, आपको आराम की जरूरत है। अपना एड्रेस दे दीजिए, आपके घर वालों को खबर करता हूँ। नहीं डॉक्टर, घर पर बेटी अकेली है। मेरी पत्नी की देखभाल करती है। खबर मिलेगी तो वो बहुत घबरा जाएगी। ठीक है, जैसा कहें। दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? कमला, कमला, सोमू, कहाँ चले गए सबके सब? माँ, कमला, हाथ हटा। जरा भी जोर से आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। तेरे घर की बाई, वॉचमैन, सब लोग हिफाजत से हैं, डर मत, कुछ नहीं होगा। अगर तूने बात मानी तो दोनों के लिए अच्छा होगा, तेरे लिए भी, मेरे लिए भी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? नो नो बेबी, सवाल तुम नहीं करोगी, सवाल मैं पूछूंगा। मेरे सवालों को झट 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 जवाब दोगी तो बंदूक चुप रहेगी। अब बताओ मुझे, ओके? राजशेखर कहाँ है?
पापा बाहर गए हैं। पिताजी कब आएंगे? पता नहीं, पता नहीं। घर का सारा रुपया जेवर सोना चांदी सब कहाँ रखा है? अलमारी में। सेफ की चाबी किसके पास है? मेरे पास रहती है। चल कर अलमारी खोल। मुझे लड़कियों को धमकाना बार बार पसंद नहीं है। मुझसे काम बार बार मत करा। That's it. Shit. सब वापस रख के ताला लगा दे। तुमने कुछ लिया नहीं? मुझे जो लेना आता है वो मैं अच्छी तरह ले सकता हूँ। चुपचाप वैसा कर जैसा कह रहा हूँ मैं। बात यह है कि बचपन से ही मेरा भाई कहीं खो गया था। उसी के कपड़े, खिलौने वगैरह इस कमरे में रखे रहते हैं। मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्हें देखकर वो पागल सी हो जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि हमें यह कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद रखना चाहिए। इस कमरे के अंदर मेरी माँ है। बेहतर होगा कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना किया करें। ऐसी बात है? देखा तुमने, माँ ही है। उन्हें आराम चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो इस कमरे में नहीं है। सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए। रुको, तुम यहाँ किस लिए आए हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं खुद निकाल कर दूंगी। मुंह बंद कर और अपने काम से मतलब रख। सुन, जब तक तेरे पिता वापस नहीं आते मैं यहीं रहूंगा। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ से कोई ना बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, समझे? इसके बाद भी अगर कोई आता है तो उसे मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, समझी? एक बात पूछूं? हम्म। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम हमारे घर किस लिए आए हो। तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम वक्त आने पे तेरी समझ में सब आ जाएगा। जा, अब जाके अपने रूम में सो जा। जा जा। लगता है रात भर तुम सोए नहीं हो। शराब पीने की आदत है क्या? लगता है मुझसे तुम्हारे दिल का डर निकल गया है। तुम चाहे कुछ भी समझ सकते हो। नाश्ता तैयार है, आकर खा लो। बैठो। ये क्या देख रहे हो? पहले तुम खाओ। ये राय बहादुर राजशेखर का घर है। अगर दुश्मन भी यहाँ मेहमान बनकर आता है ना, पहले उसे ही खिलाया जाता है। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। तुम किस मकसद से यहाँ आए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संस्कार है मेहमान का अवभगत करना। क्यों अपने को ज्यादा समझदार समझती है क्या तू? पहले मैं खाऊं? इसमें कुछ मिलाया है कि खाकर मैं बेहोश हो जाऊं और फिर तुम मुझे आसानी से पुलिस के हवाले कर दो? छी, मुझसे भूल हुई कि तुम जैसे आदमी को अपने घर का मेहमान समझा। तुम मुझ पर यही शक कर रहे हो ना कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? लो, मैं खाकर दिखाती हूँ।
गीता, कहाँ है वो? कहाँ है वो? माँ, गीता, गीता, बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे इसे देखना है। चुप हो जाओ, बता ना कहाँ है मेरा बेटा? बता ना कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उसे देखना है। मुझे उसे मिलना है। क्यों शोर मचा कहाँ रही है हो? मेरा बेटा? कहाँ है मेरा तुम्हारा बेटा बेटा? तुम्हारे सामने है, दिखता नहीं? तुम मेरे बेटे हो? हाँ, हाँ माँ। मेरे बेटे हो? हाँ माँ। मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मोहन, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मोहन, मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा आ गया। हाँ, तुम्हारा बेटा आ गया हाँ, है। आ जा। खुश हो ना माँ? हाँ, बहुत खुश हूँ। गीता, देख मेरा बेटा आ गया। तुम्हारा भाई आ गया। अपने पापा से कह देना उनका बेटा आ गया है। सारे शहर को बुलाओ, दावत का इंतजाम करो। पूरे शहर को हंस-हंस दावत देंगे खुशियाँ माँ। बनाएंगे। सब करेंगे, पर अभी तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ। चलो, चलो माँ, चलो। अच्छा माँ, अच्छी माँ हो तुम। मेरी माँ, प्यारी माँ, हाँ? मेरी सारी बात मानती है माँ। नहीं, बेटा मैं बोल रहा है ना सोऊंगी। माँ? हाँ, लेट जा, लेट। ठीक है। अब मैं सोती हूँ। हाँ, तुम मेरे पास रहना। हाँ, मेरे पास बैठो। कोई बात नहीं। हाँ। माँ, दवाई खा लो माँ। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, नहीं तो नींद आ जाएगी। फिर मैं अपने बेटे से कैसे बात करवाऊंगी? नहीं। देखो माँ, अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो मैं वापस चला नहीं जाऊंगा। नहीं, तू मत जा, मैं खाती हूँ। अपने हाथों से खिला देना। हाँ? ठीक है। आ, हाँ। अब तुम आराम करो, हाँ। मैं यहीं पे बैठा हूँ। ठीक है, तुम यही रहना बेटा, मुझे छोड़ के मत जाना। माँ ने कभी किसी की बात नहीं सुनी, तुम्हारी बात कैसे मान गई? तुम कोई जादूगर हो? जादू वादू कुछ नहीं, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। एक माँ का दर्द मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एनीवे, वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है, अपना काम करो। हाय जैक। जैक, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तलवार मिली? हाँ? कहाँ है तलवार? राजू नहीं है क्या? नहीं है। आप कौन? क्या उस बदमाश ने मुझे तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया और मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। आने दो, उसके दांत तोड़ दूंगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, बल्कि साथ रहते हैं, और उसी ने तो मुझे यहाँ का पता दिया। अच्छा, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है क्या? माँ डॉक्टर के पास गई हैं। ओह, उनकी तबीयत खराब है? हाँ। बेचारी। अच्छा, राजू ने जो चीज भेजी थी वो कहाँ रखी है? ये आप क्या कह रहे हैं? गलत कहा क्या? मैं तलवार के बारे में पूछ रहा हूँ। देखो, तलवार तो समझती ही होगी तुम। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। चूल्हे पर दूध चढ़ा है। जॉनी, ये जो आए हैं तेरे भाई के दोस्त हैं? समझ गई, दुश्मन है। मेरा शक ठीक निकला, अभी देखती हूँ। ओह, तो राजू का चमचा भी यही है। सच बताओ, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर आनंद। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तलवार कहाँ रखी है, किसके पास है। अगर तुम सच्चाई नहीं उगलोगी तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ओह, कम ऑन। कौन हो तुम लोग? क्या करोगे जानकर? तुम दोनों को लाने के लिए कहा है हमारे मालिक ने। तुम्हारे मालिक कौन है वो? विजय।
जॉनी जॉनी हैंड्स अप। भूल से तुम अपनी बंदूक यहाँ छोड़कर गए थे, अब वो मेरे हाथ में है। जब से तुम इस घर में आए हो, मैं हमेशा तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखती आई हूँ। हाँ, अब एक नतीजे पर पहुंची हूँ। वो क्या? तुम्हें हमारे रुपए पैसों से कोई लेना देना नहीं, मतलब कि तुम चोर नहीं हो। एक अकेली लड़की के साथ शराफत से पेश आते हो, मतलब तुम लफंगे नहीं हो सकते। एक तड़पती माँ को तुमने जो प्यार दिया है, इसलिए तुम्हें देखते हुए तुम्हें जालिम तो नहीं कह सकती हूँ। तुम बुरे आदमी तो बिल्कुल नहीं लगते हो मुझे। तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए शुक्रिया। अब क्या करना है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होता, मैं तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करूंगी। ये लो तुम्हारी पिस्तौल। अब ये पिस्तौल दिखाकर मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हाथ में क्या है? अब क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। तुम अटक क्यों रही हो? एक छोटी सी मदद कर दो मेरी। क्या? क्या है ये? आज मेरे भाई का जन्मदिन है। हर साल अपने भाई के लिए मंगल कामना करते हुए मैं उनकी उम्र के किसी लड़के को ये कपड़े देकर उनसे आशीर्वाद लिया करती हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे बाहर जाने से रोका हुआ है ना, इसलिए इस साल मैं तुम्हें अपना भाई मानकर ये दे रही हूँ। तुम चाहे मुझे अपना बहन मत समझो, पर मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। कम से कम इसलिए तो आशीर्वाद दे दो। बहुत जल्दी तुम्हारा सगा भाई आ जाएगा, फिक्र मत कर। पुलिस कमिश्नर, ये यहाँ क्यों आया? वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए साथ आए हुए हैं। मैं जाकर जाओ, देखूं? उन्हें पता न चले कि मैं यहाँ हूँ। तुम उन्हें जल्दी से यहाँ से बात करके वापस भेज दो, तब तक मैं अंदर छुपता हूँ। ओके? आइए अंकल, आइए आंटी। कैसी हो गीता बेटी? अच्छी हूँ। पापा घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। अरे अरे, बाहर गया है? जरूरी बातें करने आए हैं। वैसे बात तो पहले ही तय हो चुकी है। तुम्हारी शादी की बात आज पक्की करने आए थे। इसको पता लगा हम यहाँ आ रहे हैं तो ये भी साथ आ गया। माँ कैसी है बेटी? पहले से बेहतर है। अच्छा, चलो उनसे ही मिल लेते हैं। अंकल, माँ सोई हुई हैं। डिस्टर्ब करने से डॉक्टर ने मना किया है। ओके, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आ ही गए हैं तो अपनी होने वाली बहू के हाथों की बनी कॉफी पी कर ही जाएंगे। बैठो बेटा। कॉफी अभी लाती हूँ। लो बेटे, तुम्हें लड़की पसंद आई? होमली लुक है, मुझे पसंद है। देखे गीता तुम्हें पसंद करती है कि नहीं। थैंक यू। क्यों बेटी, तुम्हें हमारा बेटा पसंद है? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, देखकर ही बता सकता हूँ लड़की को लड़का पसंद है। अभी चलते हैं, तुम्हारे पिता के आते ही शादी की तारीख पक्की कर देंगे। चलती हूँ बेटी। बाप मुझे पसंद नहीं, बेटा बड़ा स्मार्ट है, तेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरी शादी पे आओगे तुम? भगवान ने चाहा आऊंगा। साए में रहना है हरदम, प्यार की बगिया
कदमों की बजती रहे ये सरगम, ऐसी धुन वो सच में छाई सारे पल। आया घर में मेरा भाई, अब तो नगमा गाएगा दिल। गीता, इस घर में आने से पहले दिल को पत्थर बनाकर आया था मैं, लेकिन अब ये पत्थर मोम बनकर पिघलने लगा है। इसकी वजह तेरे अच्छे गुण और माँ की हालत है। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि तेरे पिता के आने तक मेरा इरादा डगमगा ना जाए। भैया, तुम्हारे और मेरे पापा के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना प्लीज भैया। नो, वो तेरे पिता और मेरे पिता के बीच की बात है। उसको लेकर मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकता हूँ। बस अब कोई बात नहीं। सॉरी गीता, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें अगर खबर करवाता तो तुम घबरा जाते, इसलिए नहीं बताया। अच्छा बोलो, तुम कैसी हो? तुम्हारी माँ कैसी है? क्या हुआ बेटी, जवाब क्यों नहीं देती? पापा, पीछे देखिए। राजू, तुम? हाँ, मैं वहीं रुको। तुम्हें देखते ही गोली मारने के इरादे से आया था, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरी बहन बन गई है, इसलिए तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ रखा है, वरना देखते ही तुम्हें गोली मार देता मैं। मुझे मारने आए हो? मैंने कौन सा गुनाह किया है? तुम भरोसा करने वाले को धोखा देते हो, दूसरों का हक छीनने वाले नीच हो, दूसरों की चीज को अपना बताने वाले कमीने हो। मैंने किसे धोखा दिया है? किसकी जायदाद हड़पी है? हमारी जायदाद, हमारी पुश्तैनी तलवार को मेरे पिता को धोखा देकर चुरा ली तुमने। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन है तुम्हारा बाप? नागलिंग। नागलिंग के बेटे हो? जी हाँ। तुम उस पापी बदमाश के बेटे हो? चुप रहे बुड्ढे, मेरे पिता को गाली दी तो गोली मार दूंगा मैं तुझे। भैया रुको गीता, कोई भी गोली आज मेरी सच्चाई को बिल्कुल नहीं दबा सकती। जिस तलवार की तुम मुझसे बात कर रहे हो वो खानदानी तलवार है। राजू, उस तलवार को मेरे पिताजी ने म्यूजियम को भेंट किया था, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। उस तलवार पर जो खजाने का राज गुदा है, उसे जानने के लिए नागलिंग ने उसे म्यूजियम से चुराया था। पर अफसोस, पूरा राज दूसरी तलवार पर था, जो तलवार मेरे पास रखी हुई थी। उस तलवार को हासिल करने के लिए उसने मेरे बेटे को किडनैप किया और त्रिशंकु पहाड़ी पर बुलाया। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ न वो था न मेरा बेटा मुझे मिला। त्रिशंकु पहाड़ी से जो कार मैंने चोरी की थी, तुम उसमें थे। ये मेरा घर है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, मेरी माँ। बेटे के गम में मेरी पत्नी पागल बन गई और मैं जिंदा लाश। उसने मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। इतना करने के बाद भी कहते हो तलवार तुम्हारी और उसने तुम्हें यहाँ तलवार लाने को भेजा है। निष्ठा की भी याद होती है। मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूँ कि वो तलवार हमारी पुश्तैनी है, उसका सबूत है मेरे पास। ममता का जाल बिछाकर कुछ लोगों ने मेरा फायदा उठाया, मेरे हाथों अपना ही खून बहाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। गीता, पिताजी से मुझे माफ करने के लिए कहना। मैं अभी जाकर तुम्हारी धरोहर लाता हूँ और साथ में आज तुम्हारा भाई भी आएगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? मुझे छोड़ के मत जाओ। ना, रो मत माँ। मुझे जाना होगा माँ, आपके और इस घर के साथ बुरा करने वालों से बदला लेने के लिए मुझे जाना होगा माँ। पर जल्दी आ जाना बेटा। मैं लौटूंगा माँ। चलता हूँ माँ, ख्याल रखना। राजू, ये देखो। राजू वो अभी अभी बाहर गए हैं। कहाँ चला गया? मेरे भाई और उस तलवार को वापस लाऊंगा, ऐसा कहकर वो जल्दी जल्दी बाहर चले गए पापा। वो जरूर आएंगे पापा। राजशेखर तुम्हारे पिता है? हाँ, सगे बाप के यहाँ चोरी करने गया था। माँ से बेटा होने का नाटक किया, सगी बहन को भी कैदी बना कर रखा
ये सब सोचकर मुझे अपने आप से घिन आती है अनीता। ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया है ना? राजू, एक बात कहूँ? क्या बात? जॉनी ने वो तलवार मुझे ला कर दी थी। आप कहाँ रखी है? उस तलवार को लेकर मैं तुम्हारे पिता के पास गई थी। वो उसे नागलिंग को देने को तैयार ही नहीं थे। एक डुप्लीकेट बनाकर जॉनी के साथ उन्होंने उसे वहाँ भेज दिया। अनीता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। अब जैसा कहूँ वैसा करो। व्हाट? वो तलवार तुम्हारे पास है? जी वो खास तलवार मेरे ही पास है। 10-15 हजार रुपए देकर मैं भेजता हूँ, वो तलवार वापस भेज दो। 10-15 हजार उस तलवार की कीमत हो सकती है, लेकिन उस पर जो खजाने का राज है उसका क्या? उसकी कीमत क्या लगाओगे मास्टर? ओ, मैंने सिर्फ तलवार की कीमत बोली, तुम्हारी नहीं बोली है। कितनी चाहिए बोलो? देखो 25% मुझे मिले तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, क्या बोलते हो? 25%? ओके। डबल ओके। वेरी गुड, तुम असली चोर हो, तुमने साबित कर दिया। अच्छा, 2 घंटे में तुम लाल पत्थर वाली पहाड़ी पर अपनी तलवार के साथ आओ। मैं अपनी तलवार के साथ पहुंचूंगा, ध्यान रहे। सक्सेस सक्सेस, तुम ये तलवार लेकर आए हो। अरे खजाना मिल गया समझो अब हमें। अब दुनिया के करोड़पतियों में मेरा भी नाम लिया जाएगा। करोड़पति जी, इसमें मेरा भी हिस्सा है, ये मत भूलना। अरे नहीं भूलूंगा भाई, अब हमें फौरन चलना चाहिए। साहब जी, मेरी तलवार तो मुझे दे दो। तुम बड़े शक्की हो यार। क्या ढूंढ रहे हो साहब? चाबी कहाँ गई यार? यहाँ है चाबी। दोनों कमीने आपस में मिल गए, वाह। मुझे बेचकर तुम मुझे पालने की कीमत वसूल कर रहे हो, मेरे प्यार को बेचना चाहते हो। मैंने तो जिंदगी भर तुझे अपना बाप मानकर प्यार किया था, समझे? अब मुझे तुम लोगों के सीने छलनी कर कर ही चैन आएगा, समझे? राजू, बात मत करो। अगर जान प्यारी है तो जहाँ कहता हूँ वहाँ चलो, जो कहता हूँ वो करो। जल्दी चलो, ये ले चाबी, चल। गीता, गीता, गीता। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। कर लो कोशिश। नागलिंग, क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब मेरे नए दोस्त ने मुझे फोन किया, मैं उसी समय समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। तुम्हारी माँ, बहन, बाप को यहाँ से उठा के ले जाने के ऑर्डर देके मैं पहले ही आया था। अंडरस्टैंड? शाबाश नागलिंगम। किस्मत की बात है, हम दोस्त बन गए। थैंक यू। क्यों रे मेरे प्यारे बच्चे, तू हमें धमका कर यहाँ ले आया? साले कमीने, मैं तुझे गोली मारेगा? मार। पुलिस को फोन करेगा? कर ले। लेकिन सुन, 2 घंटे के अंदर अगर मैं अपने अड्डे पे नहीं पहुंचा तो वहाँ तेरा परिवार भस्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नागलिंग, तूने आज तक हमारे परिवार पर बहुत जुल्म ढाए हैं। क्या चाहिए तुझे? खजाना ना? तुझे जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए ले ले, लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? घायल शेर कभी चुप बैठता है? राजू, मैं तुझे 2 घंटे का टाइम देता हूँ। तू खुद वो खजाना मेरे पास लेकर आएगा, नहीं तो तेरा परिवार। नो नो, खजाना किधर है मुझे बताओ। वो तो मैं बताऊंगा ही। राजू, मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट साथ लाया हूँ। खुद को मेरे हवाले कर दो, अब तुम बच नहीं सकते। आनंद, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस वक्त जाने दो। वो पुराना चोर हो चुका राजू मर चुका है। इस टाइम तुम्हारे सामने राय बहादुर राजशेखर का बेटा मोहन खड़ा है। मेरी माँ, बाप, बहन, उन सबको नागलिंग ने कैद करके रखा है। अगर 2 घंटे में खजाना लेकर उस तक नहीं पहुंचा तो वो कमीना उन सबको जान से मार देगा। प्लीज मुझे जाने दो। यही है वो, यही है जो हमारे मोहन को उठा के ले गया था। यही है वो, यही है भाभी। मेरा मोहन, मेरा बच्चा। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? ए, तुम्हारे ही तो घर में था, तुमने पहचाना नहीं उसे? किसकी बात कर रहे हो? राजू की बात कर रहा हूँ। राजू, मेरा बेटा मोहन है। राजू, मेरा बेटा, मेरा 20 मोहन। साल पहले जिसके सहारे खजाना हासिल करने वाला था,
उसी के जरिए वो खजाना मुझे मिलने वाला है। राजू गया खजाना लाने, आते ही मैं तुम लोगों की मुलाकात करवा दूंगा। राजू खजाना लेकर आता ही होगा, उसके आते ही तुम नागलिंगम को उसके आदमियों के साथ खत्म कर देना। और फिर सब माल तुम्हारा, और मेरा जो 25% है, मेरा जो 25% का हिस्सा है वो भी तुम रख लेना है। अचानक मेरे पर इतनी मेहरबानी की वजह? तुम पे प्यार आ गया है। वो क्या है कि राजू के परिवार की चिंता होने लगी है। सब माल लेकर मैं राजू और उसके परिवार को छोड़ दूं, है ना? वाह वाह, क्या बात है, समझदार हो, झट से पकड़ लिया। क्या राजू मेरी बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा वो? हम दोनों ने मिलके ही तो ये प्लान बनाया है। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार है, उसे खजाना नहीं परिवार चाहिए। क्या बोलते हो? फैंटास्टिक आइडिया। शाबाश राजू, वादे के मुताबिक तुम खजाना ले आए। इतना प्यार करते हो अपने परिवार वालों से। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम अपना वादा पूरा मौका नहीं मिलेगा। पहले मैं खजाना देखूंगा, फिर उसके बाद तुम सबको मैं कहीं दफनाने की जगह ढूंढूंगा। विजय, ओपन द बॉक्स। इसे पाने के लिए मैंने कितने बरस इंतजार किया है। आज जाके मुझे फल मिला है। मैं क्या बोलता हूँ? जान प्यारी है तो इन सब से कहो बंदूकें फेंक दे, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बोलते हो या नहीं? सब अपनी बंदूकें फेंक दो। विजय, 2 मिनट के अंदर अगर तू मेरे परिवार को यहाँ लेकर नहीं आया तो मैं तुम सबको बिना टिकट के ऊपर पहुंचा दूंगा। ए, तुम सब पीछे मुड़ो। बड़ा दिक्कत। और तुम उस तरफ चलो, चलो। मोहन, मोहन। हाँ माँ। बेटा कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें दोबारा देखकर। इस पापी को भगवान जरूर सजा देगा। हाँ बेटा, यहाँ आकर हमें सारी सच्चाई का पता चल गया। दोनों जन अपनी बंदूकें फेंको, नहीं तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा और भेजे की भुर्जी तुम्हारे पैरों में गिरेगी। बी केयरफुल। फेंकते हो या नहीं? शाबाश विजय, शाबाश। सबको पकड़ के अंदर कर दो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। विजय, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। इस गीता को छोड़ दो, अपने प्लान के मुताबिक इस नागलिंगम को गोली मार दो। शराबी बुड्ढे, बाप को मारने के लिए तू एक बेटे से कह रहा है? नागलिंगम तेरा बाप है? हाँ बाप। तेरे जैसे कमीने हमको डबल क्रॉस ना कर सकें, इसीलिए हमने इस रिश्ते को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया। शराबी बुड्ढे, समझा? ओए, बांध दो इन सबको। राजू, तू शराबी बुड्ढा, पुलिस वाला, तुम सब लोगों ने मिलकर हमको फंसाना चाहा। इस शराबी बुड्ढे ने मेरे बेटे को झांसा दिया। कुछ नहीं हुआ, पर मैं चाहूं तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूं। राजू, मैं तुझे बस आखिरी मौका देता हूं। खजाना कहां पर रखा है बता दे, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। वो खजाना? राजू, जब तक इन्हें खजाना नहीं मिलेगा ये हमें कुछ नहीं कर सकते। मत बताना। अच्छा, मैं खेल दिखाता हूं, फिर देखो सारी सच्चाई कैसे बाहर आती है। सब लोग जरा ध्यान से ये खेल देखना।
तुमको मेरा ये खेल? अपना ये खेल सड़क पे जाकर दिखा लोगों को, वहां पे तो ये 4 पैसे मिल जाएंगे इसके। सड़क पे क्यों? यहीं दिखाता हूँ मैं तुमको ये इतना बढ़िया खेल। ए, सुनो, इसकी माँ और बहन को इस पिंजरे में डालो और बाप और शराबी को इस पिंजरे के अंदर।
डार्लिंग, अब मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं बेटा, इसे मारकर हमेशा के लिए हमसे दूर होना चाहते हो? नहीं डैडी, मोहन इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा मोहन रुक जाओ। भैया, इसे कानून सजा देगा। इसे आनंद के हवाले कर दो। आनंद, मेरा फर्ज पूरा हुआ। अपने वादे के मुताबिक मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। नहीं बेटा, तुमने जो भी जुर्म किए उन सबकी वजह मैं हूँ, तुम्हें नहीं। सजा मुझे मिलनी चाहिए। सर, मुझे अरेस्ट कीजिए। फैसला कोर्ट कर सकती है, मैं नहीं। लेकिन राजू की मैं हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर राजशेखर, थाने में पूछताछ होने तक ये सब पुलिस के पास रहेगा। पूछताछ खत्म होने के बाद आपकी अमानत मिल जाएगी। इन सब मुसीबतों की सबसे बड़ी जड़ खानदानी तलवार है। मैंने इसे अच्छे कामों के लिए दान करने का फैसला किया है। अच्छा फैसला है। ये लड़की कौन है? ये राजू की मतलब आपकी होने वाली बहू है। जीती रहो बेटी, चलो भाई। जीती रहो। हाँ, नगमों की बजती रहे ये सरगम, ऐसी धुन वो सच में छाई